राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ी हुई राष्ट्रपति का पेपर लीक पर भी बड़ा बयान। पेपर लीक के लिए ठोस उपाय की आवश्यकता है। संसद में पेपर लीक पर कानून बनाया। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। तो पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो, ये कहा है। और संजीव त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं सुबह से ही। संजीव, लगातार अपनी नजर आप बनाए हुए हैं, पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिले। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने पेपर लीक पर यह बयान बढ़ा दिया है और यह माना है कि हां, गड़बड़ी हुई है और इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा है। अब वक्त है कि उसको सही किया जाए। देखिए, ये अपने आप में सुखद बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हो और उसमें ये स्वीकारोक्ति आए कि पेपर लीक हमारे देश में होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में ये भी कहा कि कई राज्यों में इस तरह की बातें सामने आई हैं और उन्होंने एक प्रतिबद्धता जो उनकी सरकार की है वो दोहराई और कहा कि ऐसे लोगों को पकड़कर उन्हें दंड दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के इस बयान के बाद राष्ट्रपति के जरिए जो सामने आया है, विपक्ष बहुत संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये तो केवल एक खानापूर्ति की बात हुई। असली कहानी तो ये है कि अभी तक नीट परीक्षा को लेकर के कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सामने आकर के ये कह सके कि आखिर क्या होने जा रहा है 24 लाख छात्रों के भविष्य का, और वो तमाम सवाल जो इस बार के नीट परीक्षा से जुड़े हुए हैं। लिहाजा ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बातें सामने आई हैं उसे विपक्ष खानापूर्ति मान रहा है और सरकार का ये कहना है कि इस वक्त इससे ज्यादा और कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की यूथ विंग जो है प्रदर्शन भी कर रही है और सीधी मांग है कि जैसे आपने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की और भी परीक्षाएं रद्द की, तो जब नीट में इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है, स्वीकार्यता हो गई है कि इसमें गड़बड़ी है, तो फिर क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, क्यों नहीं इस परीक्षा को रद्द किया जा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है सरकार के सामने? देखिए, सरकार की जो नुमाइंदे हैं या सत्ता पक्ष जो है उनका ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है और ये इन्वेस्टिगेशन केवल एक राज्य में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में सीबीआई अपने तरीके से कर रहा है। उसे एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। आर्थिक इकाई जो है बिहार पुलिस की ईओयू, उसने अपनी जांच का दायरा जो है वो समेट कर अब दे दिया है सीबीआई को। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमारा जितना भी जाँच हुआ वो कहता है कि पेपर लीक हो गया था। अब प्रश्न ये है कि पेपर लीक क्या किसी एक लिमिटेड ज्योग्राफी में हुआ था, लिमिटेड सीमित क्षेत्र में हुआ था, या ये देशव्यापी है? क्योंकि सरकार के लोगों से अगर आप बात करें तो कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी अब से कुछ देर पहले कि उनका क्या, जो लोग पास कर चुके हैं, जिन लोगों ने मेहनत किया था और जिनके अच्छे रैंक्स आए हैं, तो उनके साथ क्या अन्याय नहीं हो जाएगा अगर कैंसिल होता है? तो ऐसा लगता है कि सरकार को भी ये जो जांच है उसका इंतजार है और इंतजार है कि 8 तारीख को जब मामला कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर आखिरकार क्या फैसला सुनाता है। जी संजीव, एक बार फिर से आपकी उसी बात पर आती हूँ जो आपने अभी बात थोड़ी देर पहले कही कि राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र करना पड़ रहा है कि एनटीए जैसी संस्था कंडक्ट नहीं करा पाई इस परीक्षा को ठीक से, जिसके चलते और परीक्षाओं पर भी असर पड़ा है और इसकी अब विश्वसनीयता पर एक सवाल है। इसलिए निष्पक्षता जरूरी है और जो लोग इसके दोषी हैं उनको भी दंड मिलना चाहिए, यह भी आवश्यकता है। अभिभाषण में जब इस बात का जिक्र होता है तो यह बात कितनी बड़ी हो जाती है और यह मैसेज दूर तक किस तरह से जाएगा? देखिए, ये राष्ट्रपति के अभिभाषणों में शायद ही ऐसा कोई मौका आया होगा जब इस तरह की बातों को एक स्वीकारोक्ति के तौर पर भाषण में शामिल करने की जरूरत पड़ी है विपनेश। और ये बात अपने आप में बहुत ही अहम है कि राष्ट्रपति ने स्वीकार करते हुए इस बात को कि पेपर लीक एक समस्या है, उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में पेपर लीक हो रहा है, कई परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं। यानी कि ये एक देश के तौर पर, एक सरकार के तौर पर, एक समाज के तौर पर बहुत बड़ी फेलियर है, जिसको कि आज देश की सबसे बड़ी जो संवैधानिक पद है उस पर बैठी राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है। जाहिर है कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। अब ये जानकारी ये भी आ रही है, हालांकि इसको अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है, कि 18 जून तक, जो गया 18 जून है, 18 जून तक
जो साइबर अपराधी थे वो बहुत आसानी से नेट के द्वारा जो भी प्रश्न पत्र सेट किए जा रहे थे उन तक पहुंच जा रहे थे। क्या नेट के अंदर के लोग मिले हुए थे? क्या वजह थी कि वो साइबर अपराधी पहुंच पा रहे थे? और इसी कारण से आपने देखा विपनेश कि कई परीक्षाएं जो है वो रद्द की गई। क्या इस जानकारी में कोई सच्चाई है या नहीं है, जाहिर है ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से परीक्षाएं लगातार कैंसिल कर दी गई, स्थगित कर दी गई, रद्द कर दी गई, ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। और जाहिर है राष्ट्रपति आज एक नए सिस्टम की कल्पना कर रही थी और कह रही थी कि दोषियों को दंड दिया जाए और एग्जाम को लीक प्रूफ बनाया जाए। जी बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं कि अभी तक देखा जाए तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड ही लग रहा है। शुक्रिया आपका संजीव, बात करने के लिए।